वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन और रूस के सदूर से अलग अलग मुलाकातों में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत-ए-हाल और रेस्क्यू ऑपरेशन पर बीजिंग से जायजा इजलास, मुतल्लिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर के मुल्क में नए सूबे बनाने की हिमायत, कहा नए सूबों को बनाने और उन्हें चलाने का फाइनेंशियल मॉडल होना चाहिए। कालाबाग डैम पर बानी पीटीआई का फैसला हतमी होगा। पीपल्स पार्टी की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं सिंध खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान कालाबाग डैम की मुखालिफत कर चुके हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने अपने पीए को झाड़ दिया। पीए ने जर्मन सफीर की आमद का पैगाम दिया। अल यमीन गंडापुर ने कहा, जर्मन सफीर आया है तो तुम बस गुलामों की तरह सोचना। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करता है। सी पैक अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान के अहम इक्तसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज है। चीन इक्तसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का पाक चीन करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर चीनी सदर से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। कहा, पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फ़ख्र है। चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर को एक बार फिर पाकिस्तान के दौरे की दावत। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। I can say with a sense of confidence that together we have been making very serious and sincere efforts to promote our bilateral relations. We imported oil from Russia and that led to increase in our bilateral trade. We respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. पाकिस्तान खिते में रूस का शराकतदार और दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान और रूस को मुख्तलिफ शोबों में मिलकर आगे बढ़ना है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और रूस अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर मुख्तलिफ उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस, कहा पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम सैलाबी सूरत-ए-हाल पर काबू पाने में कामयाब होंगे। रूसी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मॉस्को दौरे की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खिते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फ़रोग चाहता है। रूस से दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़रा शरीक थे। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर से मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अगले 2 से 4 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं। हेड सदनाई के मुकाम पर रावी का बड़ा रेला है, वो वहां पहुंच चुका है। हेड सदनाई पे इस वक्त 1,17,000 क्यूसेक्स वो पानी चल रहा है। इस वक्त तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम रेलेवेंट अदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेड सदनाई की जो सिचुएशन है क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं।
दरिया चनाब का बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान की हदूद में दाखिल। रैला मुल्तान शहर की दिफाई लाइन अकबरबंद से टकरा गया। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का बहाव 4,50,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। हेड मोहम्मद वाला रोड मुकम्मल बंद। झोंकवैन से मोहम्मद वाला तक आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल। DGPDM इरफान काठिया कहते हैं हेड मोहम्मद वाला पर बहाव 8 अरूज पर होगा। खानेवाल में संधाई का मकाम इंतहाई हसास है। अगले 2-3 घंटे इंतहाई अहम हैं। हेड संधाई में सफूरा बंद को ब्रीच किया जाएगा। पंचनत में 5 सितंबर को पानी का बड़ा रैला पहुंचेगा। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने आज फिर वजारत आबी वसाइल को आगाह कर दिया। हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। PDMA की सतलुज से मुल्हिका इजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हेड तरीमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5,16,000 क्यूसिक है। बलो की हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक है। हेड सदनाई पर पानी का बहाव 1,07,000 क्यूसिक है। जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 54,000। शाहदरा के मकाम पर बहाव 60,000 क्यूसिक है। दरिया सतलुज का कटाव फैलने लगा। पानी रसूल नगर खड़े पर कलचा के देहात में दाखिल। उच्च शरीफ में तेज बहाव से जमीनी कटाव का सिलसिला जारी। बुरेवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 32,000 एकड़ रकबा पानी की नजर। खड़ी फसलें तबाह। पानी खादर नहर के करीब पहुंच गया। कई बस्तियां डूब गई। राब्ता सड़कें बह जाने से जमीनी राब्ते मुनक़ता। रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कमालिया में 1,80,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला। बिफरी लहरों ने हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद कर दी। दिन गुजरने के बावजूद भी लोगों को राशन नहीं मिल रहा, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, लोग घरों में महसूर हैं। खाना नहीं देंदे सर सानू। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਖਾਣਾ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਦੀ नहीं ਲੱਭਦੇ। फिर बच्चे निके निके ने दूध तो भी रो रहे हैं। पानी बहुत है, ऊपर से बारिश है, हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत नहीं है, कोई टेंट नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। हम भूखे प्यासे ऐसे जो है ना बारिश में बैठे हैं। सारे नुकसान होया, बंद किसे बनाया नहीं, कोई बंदा आया नहीं। इधर सारे गाँव ज़ेरे आ गए। कई फसला नुकसान हो गई, गिना जाना कई नुकसान होया वे। नीचे सैलाब, ऊपर बारिश। सैलाब मुतासरीन दोहरी मुश्किलात का शिकार। नारोवाल में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से ज़ेर-ए-आब। खुले आसमां तले बैठे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। करतारपुर के गांव रहनेवाल के में लोग सड़कों पर बैठे हैं। माल मवेशियों के लिए चारा खत्म होने से शदीद परेशान। NDMA की जानिब से मुतासरा इलाकों में राशन की तरसील जारी। चनेउट के लिए इमदादी राशन के 8 ट्रक भेज दिए गए। झंग, नारोवाल, सियालकोट, वजीराबाद में भी तरसील जारी। सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त गुड्डू बैराज के ऊपर दोबारा से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। 3,60,000 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त गुड्डू बैराज पर मौजूद है। इसी तरीके से सखर बैराज पर जो है 2,80,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। 5,000 क्यूसिक पानी यहाँ पर कम हुआ है। और कोटरी बैराज पर जो है तकरीबन 2,70,000 क्यूसिक पानी जो है उसकी आमद को रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के लोगों को पक्के की तरफ लाने का काम जारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सैलाब का रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। कच्चे के अवाम रिश्तेदारों या सिंध हुकूमत के रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं। पानी पहुँचने के बाद अवाम को कश्तियों में निकालना पड़ सकता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर एक बार फिर कालाबाग डैम के हक में बोल पड़े। कहते हैं कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, सियासत की वजह से मंसूबा रुका हुआ है। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेज़ पर बैठे बात करें। कालाबाग डैम से पंजाब, सिंध और KP तीनों को फ़ायदा होगा।
पंजाब को सुपर फ्लड का सामना, बेहतरीन इंतजामात से हजारों इंसानी जानें महफूज हो गई। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब में सैलाब से बेशतर इनखला से 2.5 लाख लोग महफूज रहे। सैलाबी रैलों में घिरे 9 लाख से ज़ायद मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। इंतजामिया और तमाम इदारों की मुनज़्ज़म काविशों से तबाही से महफूज रहे। सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं। खाने पीने और दीगर इंतजामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज की इंतजामिया और तमाम मुतालिका इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत। सैलाब ज़दा इलाकों के हेल्थ कैंप में तमाम अद्वियात की फराहमी का हुक्म। रिलीफ कैंप्स में ख़वातीन के लिए सेंट्री किट मुहैया करने की हिदायत। सैलाब से मुतासर इलाकों में मेडिकल रिलीफ काउंटर कायम। दूर दराज इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल मौजूद। दरख्तों की छाँव में टेंट लगाकर इलाज मुआलजा जारी। सैलाब मुतासरीन से बड़ी हमदर्दी का इजहार किया। एक मरतबा फिर खान साहब ने कहा कि पूरी पार्टी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भरपूर कोशिश करे। जो अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला आया और उसमें जो लोग वफ़ात पा चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, खान साहब ने उनके साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। जलसे के हवाले से मैंने खान साहब को जिक्र किया हुआ है, वो फ्लड की वजह से हम इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में अनाउंस करेंगे। इस्तीफ़ों पर यही कीजिए, फ़िलहाल तो हमारी यही पॉलिसी है, यही फैसला है कि हम इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे। बानी पीटीआई ने कहा है कि हम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी रहेंगे। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 20 मिनट का वक्त दिया गया। बानी पीटीआई ने कायमा कमेटियों से इस्तीफों को सराहा है। केपी में बड़ा जलसा करने से मुतालिक बात हुई। सैलाब के बायस जलसों में ताखीर है मगर तैयारियां जारी हैं। बानी पीटीआई ने सैलाब से होने वाले नुकसान पर दुख का इजहार किया। पार्टी कायदीन और कारकुनों को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत दी। पीटीआई का कौमी असम्बली में एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर अरकान का एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई की पार्लियामेंट के बाहर अवामी असम्बली, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, आमिर डोगर और दीगर अरकान मौजूद। असम्बली में खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा पंजाब के बहन भाई मुश्किल में हैं, हम उनके साथ हैं। निज़ाम जुल्म जबर की बुनियाद पर चल रहा है, हमें आइनी हुकूक हासिल नहीं। दूसरी जानिब पीटीआई के 47 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। हुकूमतें यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके आफतज़दा इलाकों में मज़ीद आफत ढा दी। आज यूटिलिटी स्टोर्स की ज़्यादा ज़रूरत थी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंसूर ने कहा हुकूमत पहले इदारे बंद करती है और फिर सोचती है। नदीम अफजल चंद ने कहा हुकूमत ने ऐवान में यकीन दहानी के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। असल में ये लोग यूटिलिटी स्टोर्स नहीं, भुट्टो शहीद की यादें मिटा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। पेशावर शहर और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे। निशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल। बीआरटी के अंडरपासेस पानी से भर गए। बीआरटी बस सर्विस मुअत्तल। पानी की सतह बुलंद, हाई फ्लड का खदशा। रेस्क्यू और मकामी इंतजामिया हाई अलर्ट। बोनेर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश, नदी नाले भी भर गए। सैलाबी रैला पीर बाबा की तरफ बहने लगा। इंतजामिया हाई अलर्ट। सवात, मैंगोरा, मालाकंड और खैबर में भी मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में एक बार फिर बारिश शुरू। गुज़श्ता रोज़ भी जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। नारोवाल शहर और मज़ाफ़ात में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। तोनसा शरीफ और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिश। रोद को ही बंद टूट गया। सैलाबी पानी शहर में दाखिल। लाहौर में मौसम अबर आलूद। वक्फे से हल्की बारिश ने मौसम दिलकश बना दिया। दूसरी जानिब खलीज बंगाल में हवा का दबाव बन गया। सिंध में 7 से 11 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध में मुअतदिल से तेज बारिश का इम्कान।
पंजाब में सैलाब से जान बहक अफराद की तादाद 41 हो गई। 10 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बारिश से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात का सामना। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब डूब गया और एक पार्टी को कोई परवाह नहीं। फसाद पार्टी सैलाब में अपना कोई एक रिलीफ का काम दिखा दे। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के तर्ज अमल पर अफसोस है। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर दरबार साहब करतारपुर में बहाली का काम जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया दिन रात मसरूफ। पानी की निकासी के बाद सफाई का अमल तेज। सैलाब के दौरान दरबार साहब करतारपुर को शदीद नुकसान पहुंचा था। सिख बरादरी का पाक फौज और सिविल इंतजामिया की कार्रवाई पर खराज तहसीन। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। लेकिन दरिया सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त गुड्डू बैराज के ऊपर दोबारा से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पंजाब के तीनों दरियाओं में सैलाबी पानी जो है वो तबाही मचा रहा है। इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है, रोड्स की क्या सिचुएशन है यहाँ पर? गुज़श्ता शब बारिश हुई थी और बारिश शदीद हुई थी। मतलब कुछ लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि ये क्लाउड बस्ट है, लेकिन महकमा मौसमियात ने इसको क्लैरिफाई किया कि ये क्लाउड बस्ट नहीं था। दरिया रावी माड़ी पतन के मकाम पर इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में इस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। माड़ी पतन के मुकाम पर इस वक्त 1,65,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। लम्हा बलम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। सैलाब और मुसलसल बारिशें फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा। गंदम की रसद में कमी, गंदम और आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा। कराची में 100 किलो गंदम की कीमत में 1900 रुपए का बड़ा इजाफा। 50 किलो आटे का थैला 4800 रुपए का हो गया। पेशावर में 100 किलो गंदम की बोरी 9500 रुपए की हो गई। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2130 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर में गंदम की कीमत 3410, रावलपिंडी में 3500 रुपए फी मन हो गई। कराची में सी व्यू पर तेज रफ्तार गाड़ी समंदर में डूब गई। मददगार 15 ने पानी में डूबी गाड़ी को फैमिली समेत बाहिफाजत निकाल लिया। ड्राइवर साहिल पर ओवर स्पीडिंग करते हुए गाड़ी पानी के अंदर ले गया था। बालाज चीपू कत्ल केस में गोगी भट्ट गुनहगार करार। JIT ज़राए के मुताबिक गोगी भट्ट ने अमीर बालाज को कत्ल करवाने में मनसूबाबंदी की। ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट से राब्ते में रहा। गोगी भट्ट टीपू खानदान के तमाम साबिका कत्ल केसों में भी नामजद रहा। JIT आइंदा पेशी पर गोगी भट्ट की जमानत खारिज करने की इस्तदा करेगी। बालाज कत्ल केस में तीफी भट्ट ताहाल इश्तेहारी है। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की सफाकियत इंतहा को पहुँच गई। सेहूनी फ़ौजी फ़लस्तीनियों को शहीद करके जश्न मनाते रहे। वीडियो वायरल। उधर बेल्जियम का अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला। इसराइल के खिलाफ सख्त पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा का कहना है इक़दाम गजा में जारी इंसानी अलमिये और इसराइल की बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के जवाब में उठाया गया। बरतानिया का गजा में फौरी और बिला मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा डेविड नेमी कहते हैं जंग बंदी पर पेशरफ्त ना हुई तो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। अफगानिस्तान के जनूब मशरकी इलाके में 5.4 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। गहराई 22 किलोमीटर थी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। चंद रोज़ कबल आए ज़ल्ज़ले में अमवात की तादाद 1124 हो गई।
सूडान के मर्रा पहाड़ी इलाके में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, पूरा गांव तबाह, 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। लेबर डे पर अमरीकी सदर ट्रंप निजी रेस्टोरेंट पर बर्गर बेचने लगे। 31 अगस्त की वीडियो वायरल हो गई। सदर ट्रंप की टीम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ट्रंप मेहनतकश अवाम के सदर हैं। ट्राई नेशन सीरीज में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। ग्रीन शर्ट्स का आईसीसी एकेडमी में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे खेला जाएगा। सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने यूएई को 38 रन से हरा दिया। 188 रन के जवाब में अमाराती टीम 150 रन बना सकी। राशिद खान T20 में सबसे ज्यादा विकेटों का टीम सऊदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राशिद खान ने 98 मैचेस में 165 विकेटें हासिल की। कैरेबियन प्रीमियर लीग में वेस्ट इंडियन बैटर कैरन पोलार्ड का लाठी चार्ज, 8 गेंदों पर 7 छक्के जड़ दिए। नाइट राइडर्स की जानिब से पैट्रियट्स के खिलाफ 29 गेंदों पर 65 रन बना डाले। ऑस्ट्रेलियावी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। टेस्ट और वनडे क्रिकेट जारी रखने का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप जीतने को यादगार लम्हा करार दिया। मिचेल स्टार्क ने 65 T20 मैचेस में 79 विकेटें हासिल की। दूसरी जानिब पाकिस्तानी जारबजा बैटर आसिफ अली का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आसिफ अली ने 21 वनडे और 58 T20 मैचेस में पाकिस्तान की मेजबानी की। और यूएस ओपन में आलमी नंबर 1 यानिक सिनर की शानदार कारकर्दगी, मुसलसल 8वीं बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर को 3-0 से शिकस्त दी। वुमेन सिंगल्स में नाओमी ओसाका ने 5 साल बाद क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिका की कोको गॉफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त।